चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत एवं 11 सैन्य जवान व अधिकारियों के हेलीकॉप्टर हादसे में निधन से समूचा देश सदमे में। आज पार्थिव शरीर का तोपों की सलामी के साथ गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। यह क्षति देश व विशेषकर सेना के लिए अपूरणीय क्षति। इसी को लेकर भिवानी की राजपूत धर्मशाला में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। त्रासदी का दिन है और बड़ी दुख की बात है, लेकिन देश के सबसे पहले सीडीएस की डिफेंस स्टाफ, चाहे ब्रिगेडियर साहब है, चाहे कर्नल साहब है, चाहे हवलदार है, और चाहे नायक है, और चाहे घाट नायक है, और चाहे सिपाही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना बेहद ही चिंतनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक डबल इंजन का हेलीकॉप्टर जिसमें क्रैश लैंडिंग के बावजूद सुरक्षित निकलने के तमाम साधन मौजूद हैं, आसमान में ही जलकर खाक हो जाता है। दुनिया भर में 20,000 से ज़्यादा MI सीरीज के हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 200 हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। यह वही हेलीकॉप्टर है जिन्हें पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पर उतारकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी पीठ थपथपाई थी। यह सच है कि इस सीरीज के हेलीकॉप्टर के साथ जो हो रहा है वह डराता है। वो और उनके जो सिक्योरिटी में थे, चाहे उनके एडवाइजर थे, वो भी भगवान ने, और हम भी जानते हैं कि ये भरपाई काफ़ी दिनों तक नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे योद्धा और शूर होते हैं देश के अंदर जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ 1 मिनट का यहीं खड़े होकर के मौन करें। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, उनके साथ अमर रहे, वो उनके साथ सभी सैनिक थे, वो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, उनके साथ जो सैनिक थे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं RP सिंह, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर। आज हम राजपूत धर्मशाला में जनरल बिपिन जी रावत, जिनका अकस्मात निधन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुआ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जनरल बिपिन एक राष्ट्रभगत, निडर और एक वीर सैनिक के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं राष्ट्र को दी। वो पहले CDS नियुक्त हुए और अब जो है विलिंगटन स्टाफ कॉलेज में एक फंक्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था और उसने करूर हाथों से जनरल साहब को वहाँ नहीं जाने दिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्री मधुलिका जी रावत और उनके सहयोगी 13 के लगभग जो है इस विपत्ति में खेत आए। हम उन सब को जो है अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ऐसे योद्धा इस देश को, इस राष्ट्र को, भारत को हमेशा देते रहें। आज राजपूत धर्मशाला भिवानी में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अश्रुपूर्ण सभी सर्व समाज के लोगों ने उन्हें याद किया
और जनरल बिपिन रावत के जाने से जो राष्ट्र को क्षति पहुंची है, मैं समझता हूं कि आने वाले नज़दीक समय में उसकी पूर्ति हो पाना असंभव लग रहा है। मैं जनरल साहब को अश्रुपूर्ण विदाई दे रहा हूं, श्रद्धांजलि दे रहा हूं और बड़े ही दुखी मन के साथ दे रहा हूं। हमारे माननीय परम आदरणीय जनरल बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी व उनके साथ 11 और सबॉर्डिनेट जो है अधिकारी, उनके अंगरक्षक जो इस त्रासदी के अंदर इस हादसे का शिकार हुए, इससे पूरे देश के अंदर बहुत शोक का माहौल है। इसके अंदर सर्व समाज के लोगों ने माननीय जनरल साहब को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा है। आज भारत देश ने उस वीर सपूत को खो दिया है। यह राष्ट्रीय क्षति बहुत भारी हुई है। मैं परम प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और ऐसी विभूतियाँ भारत देश में पैदा होती रहें। मैं उनकी माँ को भी नमन करती हूँ जिन्होंने ऐसे वीर जवान को पैदा किया। उन्होंने देश की सेवा की और समूचे राष्ट्र में भारत का परचम लहराया। आज सर्व समाज की तरफ से श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है, सभी की तरफ से उन्हें साधारण चरण स्पर्श। ओम शांति शांति। बिपिन रावत को श्रद्धांजलि सभा के लिए यह आयोजित किया गया है राजपूत धर्मशाला में। वो शख्स जिसे पाकिस्तान और चाइना डरते थे, वो कहा करते थे कि पहली गोली हमारी नहीं चलेगी, लेकिन बाद में गोली की इतनी बचाव हो जाएगी कि कोई समझ नहीं पाएगा दुश्मन की ये क्या हमारे साथ क्या होगा। इतना उनका डर था और चाइना उनके नाम से डरता था कि ये जर्मन पता नहीं क्या कर देगा। आज पूरे देश को इतना दुख है कि इतना बड़ा शेर हमने खो दिया। भगवान की ऐसी इच्छा थी उनके साथ, और 13 आदमी चले गए। हम सब 13 आदमियों को जनरल साहब के साथ श्रद्धांजलि करते हैं। भगवान की आत्मा को शांति। प्रतिनिधि सभा के अग्रणी होकर के सर्व समाज की यह जो श्रद्धांजलि सभा की गई है, सांस्कृतिक मंत्री भी इसमें शरीक होकर के अपनी अश्रुपूरित नैनों से उनको श्रद्धांजलि दी है। आज समाज की यह आवश्यकता है कि प्रत्येक समाज, क्योंकि जिस प्रकार से वो समन्वयवादी विचारधारा के थे, इसी प्रकार से समाज को भी सबके साथ मिलकर के समन्वयवादी जो उनका दृष्टिकोण था, उसी के अनुसार चल करके हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं। उनके चिन्हों पर चलने का यही है कि हम उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सभी जांबाज। आज बड़ा ही दुख का दिन है कि हम अपने प्रथम CDS को अपने वचनों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है जो देश को और समाज को अपने आप में झंझोड़ के चला गया है। इसके लिए हम सभी सर्व समाज के भाई बिपिन रावत जी को और उनके समस्त साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं।